will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength. You are my Lord, you are my God, you are my Lord, you are my God. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength. And you are my Lord, and you are my God. Come on, sing it out. More love and more power, more love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. एक साथ मिलके ऊंचे स्वर से more love, more power, more of you in my life. हृदय से बोलेंगे more love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength. And you are my Lord, and you are my God, and you are my Lord, you are my God. Oh, you are mine, and you are my Lord, and you are my God. You are my Lord. Oh, you are my God. More love, more power, more of you, my life. My dear friends, इस परेशानी की समय में हम सोचते रहते हैं कि हमारा साथी कौन है, हमारे पास कौन है, हमारे साथ कौन है। लेकिन यीशु ये बोलता है कि हर परेशानियों में, हर प्रॉब्लम से मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसकी आराधना हमें करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक जिंदा खुदा है, और वो हमारे साथ है, वो हमारे पास है, वो हमारे साथ हमेशा है। वो सर्वशक्तिमान है और सब कुछ वो ही संभालता है। So we'll sing again one song and we'll praise to the Lord. सर्वशक्तिमान तू ही है,
सबको संभालता भी तू है, सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, ओ, तेरी आराधना मैं करूं। या ऊपर है मेरे यीशु तेरा हाथ, ऊपर है मेरे यीशु तेरा हाथ, ऊपर है मेरे। थैंक यू जीसस, तेरा हाथ हमारे ऊपर है और तू सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। If you watching, let's declare it. सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता, सबको संभालता भी तू है। Once more time, we'll sing together. Come on. सर्वता भी तू है, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना। ऊंचे स्वर से, दिल की गहराई से, कम ऑन। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, 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 यीशु तेरा है। वही हमारा एकलौता परमेश्वर है। जीवन की खुशियाँ तू ही है और विजय देने वाला, विजय देने वाला, विजय देने वाला तू है। और एक बार मिल के, जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, ओ, तेरी आराधना है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है। खुद को तेरे हाथों में दे दूं, मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथ है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। तेरा हाथ हमारे सर के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम। आप सभी को मेरे तरफ से, पास्टर अनिल नायक की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारे प्यार है। प्रेज द लॉर्ड। आई जस्ट वांटेड टू थैंक टू LFC मिनिस्ट्रीज, डॉक्टर अभिजीत दीप को, जो ये मौका दिए हैं हमें प्रभु का वाक्य, प्रभु का जो भी आदेश है, प्रभु का जो वचन है आपको देने के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और ज़्यादा कुछ समय नहीं मिला है, बट मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग बोलना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बोलना चाहता हूँ। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में बोलूँगा और उसको आप ध्यान में लीजिएगा। 2-3 ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, उसमें से ही मेरा मैसेज है। पहला चीज़ है कि हम पास्टर हो, इवांजलिस्ट हो, एक बिजनेसमैन हो, एक कर्मी हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो, कहीं पर भी हम लोग काम करते हैं, हम सभी चाहते हैं कि अपने अपने जगह पर, अपने अपने क्षेत्र में बढ़ोतरी हो, अपने जगह पर हमें उन्नति मिले, अपने जगह पर हमें बहुत से आशीषें मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में अगर एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी ना मिले, मेरे पास एक गाड़ी है तो मुझे 4 मिले, एक घर है तो 2 घर मिले, मेरे पास एक मिनिस्ट्री है तो 2 मिनिस्ट्री मिले, मेरे पास अगर एक चर्च है तो 2 चर्च मिले। हम सभी लोग चाहते हैं बढ़ोतरी, ये हमारा दिले ख्वाहिश है, हमारी प्रार्थना है हमें मिले। लेकिन हम सभी लोग ये जो बढ़ोतरी चाहते हैं, ये जो 1 को 2 बनाने का चीज़ है, 5 को 10 बनाने का चीज़ है, ये जो हम लोग करने की चाह है, ये चाह हम लोग कभी कभी अलग जगह पर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, बाइबल में कुछ शिक्षा देते हैं, जिसको हम एप्लीकेशंस बोल सकते हैं, जिसको हम कुछ दृष्टांत बोल सकते हैं। वो सब दृष्टांत को लेके, वो सब कुछ एग्जाम्पल्स को लेके हम सीख सकते हैं कि हम हमारे जीवन में बढ़ोतरी कैसे कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। इट इज़ नॉट अबाउट प्रीचिंग, बट ये छोटा सा टीचिंग है आपके लिए। अगर आप काम करोगे उसके ऊपर तो आपके जीवन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो पहला चीज़ मैं ये बोलूँगा कि बढ़ोतरी के लिए अगर हम हमारे जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं तो बाइबल में क्लियरली लिखा गया है, सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग विल बी एडेड अनटू यू। प्रेज़ द लॉर्ड। एवरीथिंग विल बी एडेड अनटू यू। सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन पहले जो है आपको और हमें, हम सबको बढ़ोतरी के लिए ईश्वर का राज्य का अन्वेषण करना पड़ेगा। ईश्वर का राज्य का अन्वेषण करेंगे तभी प्रभु हमारा एक गाड़ी से 2 गाड़ी देगा, एक चर्च से 2 चर्च देगा, 50 बिलीवर जो है 50 से प्रभु 100 का बिलीवर देगा। लेकिन रूल नंबर 1 इज फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड। द किंगडम ऑफ गॉड क्या है? ईश्वर का राज्य क्या है जिसको हम ढूंढेंगे, जिसको हम उपासना करेंगे, जिसके पीछे हम भागेंगे? ये ईश्वर का राज्य क्या है? वैसा ही एक क्वेश्चन शिष्य लोगों ने पूछा यीशु को कि किंगडम ऑफ गॉड क्या है जो आप प्रचार कर रहे हैं? बाप्तिस्म जॉन जो आए वो भी प्रचार किए किंगडम ऑफ गॉड के बारे में, ईश्वर के राज्य के बारे में। यीशु भी आए, उनका प्रचार भी वही था, ईश्वर के राज्य के बारे में। सो वो जो प्रचार है किंगडम ऑफ गॉड, तो शिष्य लोग जब पूछे कि ईश्वर का राज्य कहाँ है, कहाँ पर मिलेगा, कैसे हम देख सकते हैं, तो फिर यीशु ने बोला कि हम लोग यहाँ वहाँ ढूंढेंगे ईश्वर का राज्य कहाँ है, पर ईश्वर का राज्य आपके अंदर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो जो आपके अंदर में है ईश्वर का राज्य, अगर उसको हम ढूंढ के पा सकते हैं, अगर हम उसके पीछे भागेंगे जो हमारे बीच में है, हमारे अंदर है, तभी प्रभु हमें बढ़ोतरी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के ज़माने में हम लोग क्या करते हैं कि बढ़ोतरी पाने के लिए, मैं क्रिश्चियन की बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्रिश्चियन भी ये सब फॉलो करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में भागते हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स में भागते हैं, बहुत सारे धर्मी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके पीछे भागते हैं ताकि हमें कुछ बढ़ोतरी मिले, हमें ईश्वर का राज्य मिल जाए। लेकिन परमेश्वर हमें शिक्षा देता है कि ईश्वर का राज्य जो है हमारे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो जो ईश्वर का राज्य है उसमें हमें क्या मिलता है, उसके पीछे हम क्यों भागे, भागने से हमें क्या मिलेगा, और वो मिलने के बाद हमारे जीवन में बढ़ोतरी क्यों? ईश्वर का राज्य में लिखा गया है कि धार्मिकता है, शांति है और पवित्र आत्मा में आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये जो धार्मिकता है, शांति है और पवित्र आत्मा में जो आनंद है, इसके पीछे भागो बोल के यीशु मसीह हमें शिक्षा देता है। अगर इसके पीछे हम लोग भागेंगे तभी हमारे जीवन में
बढ़ोतरी होगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर पैसा कमाना हो तो बिजनेस करो, अगर पैसा कमाना है तो फिर नौकरी करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर एक का दो करना है तो फिर आप इन्वेस्ट करो, अपने समय को इन्वेस्ट करो, अपने पैसा को इन्वेस्ट करो, अपने बल को इन्वेस्ट करो। बट बाइबल हमें शिक्षा देता है कि आप भागो, किसके पीछे भागो? धार्मिकता के पीछे भागो, आप भागो शांति के पीछे, आप भागो पवित्र आत्मा के आनंद के पीछे। तभी प्रभु गॉड विल ऐड ऑन टू यू द थिंग्स यू नीडेड। प्रेज द लॉर्ड। तभी परमेश्वर यीशु मसीह हमें एक एक चीज देगा, हमें मांगना नहीं पड़ेगा, हमें वो एक एक चीज देगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये क्वेश्चन है कि धार्मिकता जो है और शांति जो है, पवित्र आत्मा में जो आनंद है, इसके पीछे भागने से मल्टीप्लाई कैसा होता है हमारा फ्लैश? ये जो चीजें हैं, इसके पीछे अगर हम लोग भागते हैं, दिन रात धार्मिकता के पीछे भागते हैं, पवित्र आत्मा में शांति पाने के लिए भागते हैं, तो वहां पर हमारे जो चीजें हैं कैसे मल्टीप्लाई होता है? ये बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। बाइबल में लिखा गया है, एक बहुत ही धनी शाली व्यक्ति था, उसको एक राज्य का पद मिलने वाला था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक राज्य का बहुत बड़ा पद मिले, राजपद उसको मिलने वाला था। सो वो क्या बेचारा राजपद पाने के लिए वो अपने जो नौकर लोग थे उनकी उसके पास जो भी मुद्राएं थी, 10-10 मुद्राएं सबको दिया और राजपद पाने के लिए वो निकल गया। और राजपद जब मिल गया वो फिर से रिटर्न आ गया, आके उसके जो जिन लोगों को मुद्राएं दी थी, 10-10 मुद्राएं दिए थे, उनको पूछा कि मैंने आप लोगों को मुद्राएं दिए थे, सो वो मुद्राओं में से आप लोग क्या किए, उसको क्या किए, व्हाट यू हैव डन विद इट, आप उसको क्या किए? सो पहला आदमी आया और बोला कि लॉर्ड ईश्वर, मैं क्या किया कि आप जो 10 मुद्राएं दिए थे उसको मैंने इन्वेस्ट किया कुछ जगह पर और मैं 10 के बदले 10 लाया हूं। तो वो आदमी जो धनी आदमी था वो खुश हो गया कि जब मैं उसको विश्वास किया और 10 मुद्राएं दी और वो 10 रिटर्न में लाया है, सो वो उसका 10 भाग दे दिया, अपने राज्य का 10 क्षेत्र उसको दे दिया। सो दिस इज द रिवॉर्ड। लेकिन और एक आदमी आया, वो बोला कि प्रभु आपने तो मुझे दिया था 10 मुद्राएं और मैं 5 मुद्राएं लाके लाया हूँ। तो ही अगेन बी हैप्पी, वो खुश हो गया कि जा कुछ तो कमाए है, वो कुछ तो उसको मल्टीप्लाई किया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 5 क्षेत्र दे देंगे। और एक बाद में एक आखिर में एक बंदा आया और वो बोला कि परमेश्वर कहीं ये खो ना जाए, कहीं ये लॉस में ना जाए, कहीं इसको कोई चुरा ना ले, इसलिए मैं क्या किया, उसको कहीं पर इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि मैं उसको अपने पास ही छुपा के रखा, सो दैट आफ्टर यू कम आई विल रिटर्न टू यू। कहीं उसको कोई चुरा के ना ले जाए, इसके लिए मैं अपने पास ही रखा हूं, उसको मैं कहीं पर लगाया नहीं हूं। एंड द लॉर्ड वाज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में आ गया। मैं आपको दिया था कि कहीं पर इन्वेस्ट करो, कहीं पर कुछ काम पे आए, इसके लिए दिया था, क्यों उसको कहीं पर इन्वेस्ट बिना किए कहीं पर रखा क्यों है? एटलीस्ट उसको बैंक में रखते, अगर बैंक में रखते तो उसका इंटरेस्ट भी मिलता मुझे। गुस्सा हो गया और बोला कि उसके पास जो भी है वो भी ले जाओ, 10 मुद्रा है वो भी ले जाओ। सो वहां पर एक अच्छा टीचिंग्स यीशु हमें देता है, एक अच्छा शिक्षा देता है कि बिकॉज वी आर बिलोंग्स टू द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर का राज्य में जब हम लोग आते हैं तो हमें धार्मिकता मिलता है, तो हमें शांति मिलता है और हमें पवित्र आत्मा भी मिलता है। वो अगर जब हमें मिलता है, उसको अगर हम लोग बांटेंगे नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमारे फैमिली में हो, हमारे सोसाइटी में जो हो, हमारे लोगों के बीच में हो, हमारे फैमिली फ्रेंड्स के बीच में हो, अगर हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और उसको सिर्फ हम हमारे अंदर ही छुपा के रखते हैं, तो फिर प्रभु हमारे जीवन में कोई भी आशीष नहीं देगा। और वहां पे लिखा गया है, जो आखिर में जो दुष्टाध्याय में है, वहां पे लिखा गया है, जिसके पास है
उसको और दो, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास जो भी है वो भी छीन लो। तो इफ गॉड हैज गिवन यू राइचियसनेस, राइचियसनेस का मीनिंग यह है द थिंग्स दैट वी आर नॉट डिजर्व्ड, गॉड मेड अस डिजर्व्ड, उसको राइचियसनेस बोल सकते हैं। हमारे पास औकात नहीं है किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे पास औकात नहीं है स्वर्ग राज्य जाने के लिए, हमारे पास वो औकात नहीं है, वो क्वालिफिकेशन नहीं है चर्च बनाएंगे। प्रभु यीशु के सैक्रिफाइस के द्वारा, उसके ग्रेस के द्वारा हम लोगों के पास चर्च है, हम लोगों के पास बिलीवर्स है, हम लोगों के पास वो अथॉरिटी दिया गया कि हम दूसरे के लिए प्रार्थना करें, वाक्य प्रचार करें। ये राइचियसनेस जो हमें मिला है, अगर ये हम दूसरों के साथ नहीं बांटते हैं, इसको अगर हम फैलाते नहीं हैं, तो ये भी प्रभु हमसे ले जाएगा। पवित्र आत्मा में जो हम आनंद होते हैं, एवरी डे वी सिंग फॉर द लॉर्ड, 10, 12, 15 गाना गाते हैं, घर में अकेले दरवाजा बंद करके हम लोग गाना गाते हैं, एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, अकेले नाचते हैं। अगर ये जो आनंद है, ये जो खुशियां जो हमें मिलता है, ये खुशी अगर हम बांटते नहीं है हमारे परिवार के साथ, हमारे चर्च के लोगों के साथ नहीं बांटते, सोचते हैं उनको क्यों दूंगा मैं, उनके साथ क्यों नाचूंगा मैं, उनके साथ क्यों गाऊंगा मैं अपने लिए करता हूं। We must share the blessings that we receive in the kingdom of God to our peoples, उसके लोगों के साथ हमें बांटना चाहिए। Praise the Lord, हालेलुया। तभी प्रभु हमें बढ़ोतरी देगा, तभी हर चीज हमें देगा। जब हम आनंद करेंगे दूसरों के लिए, तभी प्रभु हमें प्रोविजन देगा दूसरों के पास पहुंचने के लिए। जब हम धार्मिक बनेंगे, दूसरों को धार्मिक बनाने के लिए भागेंगे, तभी प्रभु हमें प्रोविजन देगा दूसरों के पास जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम एक ही घर में बैठ के सिर्फ अपने ही अंदर आनंद करेंगे, शांति पाएंगे, प्रभु कुछ नहीं देगा। तू तो अपने घर में शांति में है, तो उसको क्यों दूंगा मैं? When we look for other families, दूसरों के फैमिली में जाके हम लोग प्रार्थना करेंगे, उपासना करेंगे, उनके शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा के लिए उनके फैमिली में जाके प्रार्थना करेंगे, तभी प्रभु हमें और एक बड़ा घर देगा, ताकि आप दूसरों को भी बुलाए वहां पर, मिलजुल के हम लोग जैसे सभी पवित्र आत्मा में आनंदित हो। दिस इज द रूल ऑफ किंगडम ऑफ गॉड माय डियर फ्रेंड्स। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आई विश आप लोग मेडिटेट करें, और इसके ऊपर हम लोग बाद में ही बात करेंगे। बाय द टाइम आई जस्ट विश आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जितने भी आशीष मिला है वो 2 गुना, 10 गुना, 1000 गुना बढ़ोतरी हो प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे इस समय। सभी लोग, जितने लोग हमारे यहाँ पर बैठे हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं हमें, सभी लोग अपने हाथों को उठाए, दिलों को खोले और प्रभु को बोले, प्रभु हम तेरे राज्य में आने का योग्य नहीं थे प्रभु, परंतु तुम हमें योग्य बनाए हो तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे बलिदान के द्वारा, इसलिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। और हम चाहते हैं परमेश्वर, हमारा जो मिनिस्ट्री है, हमारा जो सेवकाई है, हमारा जो टेरिटरी है प्रभु, उसको तुम बढ़ाओ, उसको तुम इंक्रीज करो, केवल हमारे प्रदेश में नहीं बल्कि प्रभु दूर दूर प्रदेश में हमारा मिनिस्ट्री को बढ़ाओ, हमारे लोगों को बढ़ाओ। The territory of salvation shall grow in Jesus name। यीशु मसीह, तू हमारे जीवन में जो काम कर रहा है, वो काम जैसे हम लोग भिन्न भिन्न जगह पे जाके, भिन्न भिन्न लोगों के बीच में जाके कर सके, देख सके, अनुभव कर सके, वो चीज तू हमारे जीवन में कर बोल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, ये दिन के लिए, ये अपॉर्चुनिटी के लिए, जहां पर लॉर्ड वी ग्लोरीफाई योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर किंगडम। प्रभु यीशु, हम सब तुम्हारे हाथों में नतमस्तक होके परमेश्वर धन्यवाद दे के अपने जीवन को समर्पण करते हैं, और सारी प्रार्थनाएं, उपासना तुम्हारे हाथों में दे के ये प्रार्थना यीशु के नाम में